ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां चांदपुर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में नहर में अज्ञात महिला का मिला शव। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां पेटीएम स्कैन में धोखाधड़ी कर डलवाया गया कई लीटर पेट्रोल। और अंत में बात करेंगे उज्जैन की, जहां मुआवजा राशि न मिलने को लेकर किसान हुए नाराज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चांदपुर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र की नहर में अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 दिन पहले एक बच्चे का शव मिला था। महिला का शव करीब 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। मौके पर आला अधिकारी व फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना गाँव माड़ी के जंगल की एक नहर की बताई जा रही है। आज प्रातः लगभग 9 बजे थाना हीमपुर दीपा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के मंडौरा जट की सीमा के अंतर्गत जो है मध्य गंग नहर कैनाल के पुलिया में जो है एक महिला का शव फंसा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। गोताखोरों को भी बुलाया गया और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को नहर से निकाल करके देखा गया तो प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि शव 1 सप्ताह से अधिक पुराना है और नहर में पीछे से बहकर आया हुआ है। इसके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को भेजा जा रहा है। महिला की शिनाख्त नहीं हुई है, शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। ललितपुर के अभिलाषा पेट्रोल पंप पर युवक डलवाते थे पेट्रोल, जिसका करते थे ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज दिखता था और नहीं आता था पेट्रोल पंप मालिक के अकाउंट में रुपए। कई बार जालसाजी ऐसी युवक कर चुके थे। फिर से जालसाजी करने पेट्रोल पंप पहुंचे और मालिक की गिरफ्त में आए। उन्होंने स्वीकार किया कि हम जालसाजी करते थे और बताया कि किस प्रकार से पेटीएम के पेमेंट में धोखाधड़ी करते थे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ब्रह्मपुरी पठारी तालुका परभणी के किसानों ने कलेक्टर को एक बयान दिया है और सोयाबीन, कपास और मूंग की फसल को नुकसान हुआ है और उन्होंने मांग की है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार फसल का तुरंत निरीक्षण किया जाए और सरकारी सहायता मिले। बयान पर बाला साहेब रेंगे, सतीश चौहान, माणिक चौहान, पद्माकर कुलकर्णी, सुरेश अलसे आदि लोगों के हस्ताक्षर हैं। ब्रह्मपुरी तर्फे पात्री या गोदावरी नदीवर वसलेल्या गावामध्ये दिनांक 1 तारखेच्या रात्री आणि 2 तारखेला सकाळी एवढा मोठ्या प्रमाणावर ब्रह्मपुरी शिवारामध्ये आणि संबंधित आमच्या भारसवाडा, तामसवाडी, पेगरगावान, वडगाव या शिवारामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला। त्याच्यामुळे आणि गोदावरीच्या वरच्या क्षेत्रामध्ये बी खूप पाऊस झाल्यामुळे गोदावरी पात्राला खूप मोठा पूर आल्यामुळे जे आमच्या ज्या भागामध्ये जे वरचे भारसवाडा, पेगरगावान, तामसवाडी या गावावरून जे पाणी येते ते पाणी नदीनं घेतलं नसल्यामुळं ब्रह्मपुर येथील शेतकऱ्यांचे पूर्ण ते जे बॅकवॉटर आहे गोदावरी नदीचं त्यांनी अतोनात नुकसान झालेले आहेत। 100% पिकं हे पाण्याखाली होते। जवळपास 30 तास पिकं हे पूर्ण पाण्यात असल्यामुळं 100% नुकसानी कापसाची आणि सोयाबीनची ही 100% नुकसान झालेली आहे। याकरता आम्ही सगळे ब्रह्मपुर येथील शेतकरी गावकरी मंडळी आणि आमचे काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष बाळासाहेब रेंगे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज इथं माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन आमची व्यथा आज इथं मांडलेली आहे आणि आम्ही जिल्हा प्रशासनाला एवढी विनंती करतो की जे आपण तात्काळ तिथं अतिवृष्टी वेगळी साहेब आणि हे झालेलं हे जे गोदावरी नदीचं जे बॅकवॉटरनं जे 30 तास पिकं जे पाण्याखाली होते याचा तुम्ही तात्काळ एनडीआरएफ आणि NSRF या निकषाखाली तुम्ही लवकरात लवकर सर्वे करून तेथील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत द्यावी एवढी आम्ही आपणास विनंती करतो। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। पन्ना जिले के गुनौर क्षेत्र की घटना। उधार न चुका पाने के कारण 2 व्यक्तियों ने निर्दोष की जान ले ली। मृतक ने महज 15,000 रुपए अपनी शादी के लिए उधार में लिए थे। बच्ची हो जाने के कारण से उसे वह चुकाने में असमर्थ था और कुछ समय की मोहलत चाहता था, परंतु लेनदारों को ये नागवार गुजरा। बता दें कि मृतक जितेंद्र कुमार वर्मन की पत्नी वंदना वर्मन ने पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन सौंपकर बताया कि 18 जुलाई 2023 को वो उसके पति उनकी 22 दिन की बच्ची को लेकर गुनौर आए थे। वहीं लेनदार आशुतोष और हर्ष वर्मन आ पहुंचे और धमकी देकर मारपीट करने लगे और कहा या तो आज पैसे दोगे या फिर जान दोगे।
और जितेंद्र को वहां से उठा ले गए। दोनों सूदखोरों जसो जिला सतना के निवासी थे। जितेंद्र ने अपनी शादी के वक्त इनसे 15,000 रुपए 5% से अधिक ब्याज पर लिए थे, जो कि वह अभी चुका पाने में असमर्थ था। इस बात से गुस्साए आशुतोष और हर्ष ने जितेंद्र को जहर देकर मार डाला। इस विषय में जब लंबे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो पत्नी ने 181 में शिकायत दर्ज कराई, तो कुछ पुलिसकर्मी उनके घर जसो पहुंचे और 181 कटवाने के लिए धमकी दी, जिससे त्रस्त होकर फरियादी और परिजनों ने पन्ना एसपी से मदद की गुहार लगाई है। मर्डर हो गया था भाई का, तो भाई मेरे भाभी और भैया गए थे गुनौर, 22 दिन की बिट्टी थी लड़की उनकी, तो गए थे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। और आशुतोष राणा और हर्ष बर्मन ये लोग उनका पीछा करते हुए गुनौर तक गए हैं और उनको उतार के गाली गलौज और मारे हैं। इसके बाद वो घर आए हैं। घर आते ही उनको क्या कहा होता है, घर से पानी मांग के और उनको कुछ खिला पिला दिए गए, मतलब जहर खिला दिया गया है। और जब भाभी गए आए हैं तो बोले हैं कि ये लोग वो मरेगा नहीं, नाटक कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने 181 लगाया है। 181 कटवाने कल पुलिस घर में गई है, तो गांव में आके पूछे क्या होगा क्या होगा, सिर्फ 181 कटवाने गई हैं। और दमंग लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि आप ये 181 कटवा दो, नहीं तो आपका भी नंबर है, आपको भी जान से मार दिया जाएगा। कौन कह रहे हैं? ये हो गए अपने बड़े लोग जो लगे हैं उनके पीछे। क्या नाम उनका? नाम तो हो गया, कुछ हैं बड़े लोग हमारे गांव के। क्या नाम है आपका? आज कहाँ से बात करने आए? मैं आज यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं न्याय के लिए। मेरा नाम है धीरज कुमार बर्मन, उनका छोटा भाई हूँ। पूरा मामला में ये जसों से एक परिवार आया था आवेदन लेने, और ये जो महिला आई थी इनके पति ख़त्म हो गए हैं। इसमें मर्ग कायम हुआ। इसके बाद मर्ग की जांच हुई है और मर्ग जांच के आधार पे 3/8/24 को जो हमारा थाना है गुन्नौर, उसमें कायमी भी हो चुकी है। इसमें 2 आरोपी हैं, एक की अरेस्ट हो गई है और एक की अरेस्ट शेष। मैम कुछ पैसे को लेकर ये घटना घटी? हाँ, इसमें मर्ग जांच में यही आया है कि कुछ अमाउंट था जिसको वापस लेने के लिए ये जो मृतक हैं इससे वापस मांगा जा रहा था, और उसी को लेके ये थोड़े से टेंस थे और इन्होंने फिर सुसाइड कमिट। ये आए थे डिघौड़ा से गुनौर प्रमाण पत्र बनवाने बच्ची का, तो उन्होंने ऑटो से उतार के मारा है और बोले हैं कि आज पैसा दोगे कि जान दोगे, एक में 2 काम होगा। तो उन्होंने कहा कि पैसा मैं दे दूंगा, मजदूरी करता हूँ, पैसा मैं 1 महीने में दे दूंगा थोड़ी थोड़ी करके। तो उसने बोला नहीं, आज ही देना पड़ेगा। तो वो गए हैं डिघौरा में गए हैं, घर गए हैं, तो बोले हैं इसकी माँ से कि पानी दे दो जग में। तो ये पानी दी हैं और बोली हैं कि वहाँ कुआं में पानी, वहीं चले जाओ। तो उन्हें बोला कि जित्तू कहाँ है, तो वो बोली हैं कि जित्तू नहाने गए हैं। तो वो पीछे पीछे गए हैं वहाँ और बोले वहाँ दारू में पिलाकर कुछ पिला दिया गया है। क्या हुआ? फिर हो गया ये। इसके बाद कल आई थी वो पुलिस आई थी, हमने 181 लगाई है, पुलिस आई थी तो उन्होंने कहा 181 करवा दो, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी धमकी दे के गई है। तो हम आज आए हैं एसपी ऑफिस। कितने बार एसपी ऑफिस हुआ यहाँ पे? हाँ, ये 3रा है। क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? मनीषा बर्मन। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले बिड़ावत नंबर 2 के गांव के किसानों ने तहसील कार्यालय में पहुंचे और तहसीलदार को एक आवेदन दिया, जिसमें किसानों का कहना है कि अगले साल जो हुई अतिवृष्टि उसमें हुए किसानों के नुकसान को लेकर सरकार द्वारा सर्वे के लिए कहा गया था, जिसमें गांव के चौकीदार, मंत्री व कृषि अधिकारी द्वारा सर्वे करवाकर जिनका नुकसान हुआ था उनसे आवेदन लिए गए थे। मुआवजा न आने पर किसानों ने पड़ताल की तो पता चला कि जो आवेदन दिए गए किसानों द्वारा वह चौकीदार के पास ही पड़े रह गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने गांव के सचिव व सहायक सचिव को आवेदन दिए थे। वहीं सचिव इंद्रपाल शर्मा का कहना है कि हमने सर्वे पर 198 आवेदन कृषि नोडल अधिकारी गोकुल वर्मा को दिए थे, हमें नहीं पता क्यों जमा नहीं हुए। वहीं जब इस पूरे मामले में पटवारी अजय त्रिवेदी से बात की गई तो उनका कहना है कि हम लोग हड़ताल पर थे और सर्वे की जवाबदारी नोडल अधिकारी गोकुल वर्मा को दी गई थी। जी बताएं मैम, आज कुछ किसानों ने ज्ञापन दिया है फसल मुआवजा जिनको नहीं मिला और दस्तावेज जमा नहीं हुए थे इस संबंध में। आज ग्राम बिड़ावत के कुछ किसान तहसील कार्यालय में आकर उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि से जो नुकसानी हुई थी उनकी मुआवजा राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने उस संबंध में ज्ञापन और कुछ दस्तावेज प्रदान किए गए।
तो उनके ज्ञापन, आवेदन और दस्तावेज के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जी बताएं मैम कि वो किसानों का ये भी कहना है कि जो दस्तावेज है जो कि जहाँ पहुँचने थे जहाँ से लाभ मिलता है उनको मुआवजा वहाँ तक पहुँचे नहीं है, तो किस प्रकार के आपके द्वारा जाँच? अब उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, अब उनके दस्तावेज के आधार पर ही हम जांच करेंगे और आगामी कार्रवाई करेंगे। जी बताइए भैया, आज आप ज्ञापन देने पहुँचे हैं तहसीलदार महोदय के समक्ष, क्या है पूरा मामला, किस विषय को लेकर? हम जो ज्ञापन देने आए हैं तहसीलदार महोदय को, वो विगत पिछले वर्ष जो मुआवजा की राशि मिली उसके जो फॉर्म जमा हुए थे वो फॉर्म हमारे सारे फॉर्म चौकीदार के पास ही मिले हैं। गांव में कुछ ERS और अपन पटवारी इनकी मिली भगत के कारण हमारे फॉर्म तहसील में जमा नहीं हुए, जिस कारण हम ग्रामवासियों को मुआवजा नहीं मिल पाया। आज आप पहुँचे हैं यहाँ पे थे, किस प्रकार से आपको पता चला कि मुआवजा नहीं मिला और कागज हमारे जो कि गांव में पड़े हुए हैं? कुछ लोगों को 8 से 10 लोगों को, 8-10 लोग को मिले, कुछ लोगों को गाँव में हमारे यहाँ मुआवजा मिला। उसके बाद हमको पश्चात पता चला, उसके बाद हम ये सारी जानकारी निकाली और हमने सारी चीज़ें खोजबीन की। उसके बाद पता चला कि हमारे सारे आवेदन चौकीदार के पास रखे। उसके बाद हम उस चौकीदार को साथ में लेके सारे आवेदन लेके यहाँ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुए। आपका नाम? जी मेरा नाम कपिल कुमार दुबे। कहाँ रहते हैं? जी भिड़ावत क्रमांक 2। कुछ किसानों ने आपके ऊपर, जो आपके गांव के चौकीदारों किसानों ने आरोप लगाया कि आपने जो बीमे के जो अगले साल के जो कागज़ थे आपके पास रखे और आपने पटवारी या सरपंच किसी को नहीं बताया, क्या है पूरा मामला इसमें? सर मैंने वो पटवारी साहब को बोला था। हाँ, तो मैंने बोला ये कागज़ सब मेरे पास में कंप्लीट हो चुका है, तो तुम ये कागज़ ले जाओ। तो पटवारी साहब बोला था कि मैं हड़ताल पे अभी है, तो वो कागज़ तुम्हारा पास में रख लेना। तो फिर मैं बोला दीपक जी को बोला था मैंने, क्या मैं दीपक जी अपने ये कागज़ बीमा का मेरे पास में है, तो क्या करना है भाई, क्या तुम्हारे पास में रख लो। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।